विधानसभा सत्र की खबर का रुख कर लेते हैं तो देखिए, झारखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में अनुपूरक बजट रखा जाएगा। 4,500 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है, जिसको लेकर के बीजेपी ने राज्य सरकार के अनुपूरक बजट पर निशाना भी साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मूल बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सदन में हंगामे के आसार, अनुपूरक बजट पर सवाल क्यों? 4,500 करोड़ का अनुपूरक बजट। जी हां, झारखंड में इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार मूल बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी अपनी राय रखी है। सबसे बड़ी बात है कि खजाना खाली होने का रोना क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि ये केंद्र से मिलने वाली जो राशि है उसका उपभोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देते नहीं हैं, जिसके कारण केंद्र की राशि मिलती नहीं है। सरकार के आवश्यकता के अनुरूप अनुपूरक बजट लिए जाते हैं और उन चीजों का प्रावधान किया जाता है जो मूल बजट में छूट गए होते हैं। इसीलिए आवश्यक है सरकार को विकास कार्यों में गति देने के लिए कि वे अनुपूरक बजट लेकर के आए। दरअसल 5 दिसंबर से शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। 8 दिसंबर का सत्र बेहद अहम है क्योंकि इसी दिन हेमंत सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। 9 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसी दिन विनियोग विधेयक लाया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावा राजकीय विधेयक आएगा। चर्चा के बाद पारित होगा राजकीय विधेयक। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर उसके कामकाज, जनता से किए चुनावी वादे, युवाओं को रोजगार देने के वादे समेत कई मुद्दे शामिल होंगे। मुद्दे ही मुद्दे हैं, इतने तरह के मुद्दे हैं कि उसके लिए सत्र का ये दिन ही कम पड़ जा रहा है। और सत्र सरकार जानबूझकर कम रखती है ताकि मुद्दे उठे नहीं, और सरकार भी जवाब देने में कोताही करती है, जवाब नहीं देती है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बस झांकी है। असली हंगामा तो अभी बाकी है, जिसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए, राज्य से बड़ी खबर, जहां शीतकालीन सत्र को लेकर के बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बैठक की अध्यक्षता की और इसमें संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान पार्टी के किन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरेंगे, इसे लेकर के रणनीति बनाई गई है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां शीतकालीन सत्र को लेकर के बीजेपी विधायक दल की बैठक की गई। किन किन मुद्दों को उठाना है इस विधानसभा सत्र के दौरान, उसको लेकर के रणनीति बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई है, जिसमें कि संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित विधायक दल के जो भी विधायक हैं और नेता हैं वो मौजूद रहे। शीतकालीन सत्र है, हम लोग विपक्ष होने के नाते जन समस्याओं को रखने का काम करेंगे और चाहेंगे कि सरकार 1 साल पूरी कर ली है तो अब कम से कम जवाब अच्छे ढंग से दे, क्योंकि अब तक जो जवाब दी है वो गोलमटोल और दिग्भ्रमित करने वाला। तो अब उम्मीद है कि कम से कम अच्छे जवाब दे, उसका इंतजार कर रहे हैं। कौन से खास मुद्दे हो सकते हैं जैसे कि आप लोग? अरे भाई देखिए, झारखंड में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, सारा ध्वस्त हो चुका है, और ब्लॉक ऑफिस जाइए लोगों के चप्पल जूते घिस जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो हम लोगों को हर दिन कई चीजें दिखाई पड़ती है।
चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किन किन मुद्दों पर चर्चा आज इस विधायक दल की बैठक में हो सकती है, जिसकी अध्यक्षता बाबूलाल मरांडी की तरफ से की जा रही है। ये ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र का आज अनुपूरक बजट पेश होना है, दूसरा दिन है। और ऐसे में किन किन मुद्दों की तैयारी विपक्ष की तरफ से कर ली गई है। प्रश्नकाल 4 दिनों का होगा और उसके बाद विपक्ष कई जनहित के मुद्दे को उठाएगा। अब देखिए, सत्र हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने का भी गवाह बनने वाला है। बीजेपी विधानसभा में चार्जशीट पेश कर सकती है। तो चार्जशीट में विकास कार्यों में सुस्ती, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गतिविधि कम रहने के भी बात उठाए जा सकते हैं। राज्य में चल रही सियासी हलचल पर भी सवाल हो सकते हैं। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पे भी चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही सरना धर्मकोड के मुद्दे पर भी सवाल जवाब किया जाएगा। इसको लेकर के भी पूरी तैयारी है। केंद्रीय कोल कंपनी पर बकाये के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने वाली है और इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि किन मुद्दों पर सत्र के दौरान तीखी बहस हो सकती है। तो छात्रों की छात्रवृत्ति, धान खरीद पर भी ये देखिए बहस होने की संभावना है। इन मुद्दों को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच बहस होगी। धान खरीद का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, इसको लेकर के बहस हो सकती है। कानून व्यवस्था को लेकर के बहस होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर राज्यों का, और खासकर झारखंड की बात करें तो झारखंड का भी, इस पे भी आज बहस हो सकती है। खनन में के क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उसको लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि लगातार अफसरों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। इसको लेकर के जो भी सवाल जवाब है वो हो सकता है। भर्ती को लेकर के भी सवाल जवाब हो सकता है। तो इन मुद्दों को लेकर के आज सवाल जवाब करने की पूरी तैयारी है। विपक्ष की तरफ से भी तैयारी कर ली गई है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारी की गई है कि अगर विपक्ष सवाल करता है तो कैसे उसको जवाब देना है। देखिए, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज सदन के अंदर और बाहर मौसम गर्म रहने की संभावना है। विपक्ष मुद्दे के सहारे राज्य सरकार को आज घेरने की कोशिश करेगा। खासकर छात्रवृत्ति योजना, परीक्षा शुरू होने में वृद्धि और धन क्रय जैसे मुद्दे सदन के अंदर और बाहर गर्म रहेंगे और इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से भी मुद्दों और सवालों के जवाब को लेकर के तैयार रहने का दावा किया जा रहा है। वित्तीय प्रबंधन, कुशल वित्तीय प्रबंधन सबके सभी शासन व्यवस्था में ये देखने को नहीं मिलती है। लेकिन झारखंड में विपरीत परिस्थितियों में कैसे जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो पैसे हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसे हम मैनेज कर सकते हैं, किसी विभाग से कुछ कटौती करके किसी विभाग के बजट में हम बढ़ा सकते हैं, यह अधिकार सदन को है और उसी में अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। तो एक बेहतर तालमेल के साथ, समन्वय के साथ अनुपूरक बजट जो लाया जा रहा है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतर कदम है। आपके खजाना खाली है और इस खजाने के खाली में आप डींगे हाँकते रहिए कि खजाना भरा हुआ है, और मैया सम्मान योजना के अलावे और किसी भी योजनाओं को आप फलीभूत करने में अब तक असफल रहे हैं, और मैया सम्मान योजना भी पूर्णतः सफल नहीं है। उनमें भी आपने कटौती कर मैयाओं के आंसुओं गिराने का काम किया है। इसलिए झारखंड में जो दुर्गति आप लोगों ने पहुंचाई है, इस दुर्गति का जवाब झारखंड की जनता आपको समय आने पे देगी।